बच्चों, आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। थोड़ी टेंशन हो रही होगी। पता नहीं क्या होगा इस बार के एग्जाम में। लॉकडाउन की वजह से ढंग से तैयारी नहीं हो पाई, या स्कूल कम खुले, कॉलेजेस कम खुले, तो किस तरह से गेट रेडी फॉर द एग्जाम। मैं आपको पहले भी ये वाली बात बता चुका हूं कि हर चीज जो कुछ हम पढ़ते हैं वो हमको हमारे दिमाग के ब्लूप्रिंट के अंदर सब कुछ पहले से ही याद होता है। बस उसको मेमोराइज करने की जरूरत होती है। मैंने आपको ये बहुत बार, जब भी हम पढ़ रहे हैं तो वो हमको उस समय लग रहा होता है कि ये कुछ हम नया पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका डीएनए का ब्लूप्रिंट सब कुछ लेके बैठा हुआ है। सब है आपके पास, रिकॉल कर रहे हो। जब तक आपके एग्जाम्स हैं, जब शुरू हो रहे हैं, तब कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई सा भी एग्जाम, सबसे पहले तो एग्जाम से पहले 3-4 महीने पहले से उसकी ये तैयारी करनी पड़ती है। पढ़ना तो एक अलग है ही, प्रॉपर आपकी अपनी डाइट में आपको बस एक चीज हटानी है। जोड़ कुछ भी लो, लेकिन एक चीज हटानी है जो कि आपके ब्रेन को बहुत सारी चीजों को याद करने से लर्निंग कैपेसिटी को डाउन कर रहा है, और वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड हटाने के पीछे सबसे बड़ी एक रीजन है, जो भी फास्ट फूड आप खाते हो वो जो डाइजेशन के लिए लंबा समय लेता है, और जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई तब गट यानी इंटेस्टाइन स्टमक में होती है, एलिमेंट्री कैनाल में, ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके। अगर कोई चीज 4 घंटे में डाइजेस्ट होनी है और वो चीज 10 घंटे में डाइजेस्ट हो रही है, तो 6 घंटे का जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है इसे कौन झेलेगा? अब इस 6 घंटे की कटौती कहीं ना कहीं से तो होगी ना, ब्रेन से होगी। ब्रेन को भी बहुत ज्यादा ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन आपने अपने जीव के स्वास्थ्य के लिए एक पिज्जा खा लिया। मैं किसी पिज्जा वाली कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपके एग्जाम के लिए, भविष्य के लिए बता रहा हूं। बाकी कुछ भी कोई खाए, मुझे मतलब नहीं। अगर आपने एक वो पिज्जा खा लिया या बर्गर खा लिया ढेर सारा भर के मैदा वाला, 4 घंटे का डाइजेशन 8 घंटे में, 10 घंटे में हुआ। 6 घंटे की ब्लड सप्लाई बाकी ऑर्गन से काट के, आपके 5 एलिमेंट से काट के, जो सेंस ऑर्गन थे वहां से भी काट के उधर कर दी गई। आप सपोज करिए, जब किसी शहर में एक स्ट्रीट में लाइट नहीं है, तो हमने दूसरी जगह की काट के जब उसे दे दी जाती है, तो दूसरे लोग अंधेरे में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उन्हें प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है? या वो भी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि भाई पूरे दिन काट लो? ऐसा नहीं होता ना। ऐसे ही आपको सबसे पहले अपना फास्ट फूड बंद कर देना, अगर दिमाग को सही रखना है। आपके बॉडी के अंदर ढेर सारी ऑक्सीजन रहनी चाहिए और CO2 बाहर रहनी चाहिए। अब आप पे अनुलोम विलोम तो होगा नहीं, लंबी लंबी सांसें लेना छोड़ना तो करोगे नहीं, तो क्या करें? कम से कम और CO2 अंदर मत घुसाना। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट मत लेना, कार्बोनिक एसिड मत लेना। किसमें होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक को ऐसे हिला के खोलते हो तो गैस निकलती है ना, बबल बना के ढेर सारी। यस अब सर। आपके अंदर अच्छी खासी ऑक्सीजन थी, लेवल ठीक चल रहा था, आपने कोल्ड ड्रिंक उड़ा गए पूरी की पूरी, एक पी गए। अब उस ऑक्सीजन आराम से जो ब्लड निकाल रहा था CO2 को, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना बनाकर, अब ब्लड पे और जोर नहीं दे दिया गया। अगर किसी घर को बनाने में मजदूर काम कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक,
कि भैया नीचे से ये सारी ईंटें ऊपर की मंजिल पे छोड़ के आनी है, और लास्ट टाइम पे जाके आप वहां पे 2-4 हजार ईंटें और डाल दो, मजदूरों पे जोर नहीं पड़ेगा, वैसे ही थके हुए होंगे। तो आपके लंग्स आपके अपने ही तो है, उनका ध्यान रखना है कि नहीं रखना है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, एग्जाम टाइम तक ना ना ना। बात समझ में आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? यस सर। एग्जाम दे दो, अच्छी तरह से बढ़िया मार्क्स ले लो, किसी कंपटीशन में निकल जाओ और फिर खूब बल्ले बल्ले कर लो, ठीक है?